हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में हम लाए हैं गोडॉक्स का नया माइक। इसका मॉडल नंबर है VS माइक। जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉटगन माइक है जिसे हम कैमरा के ऊपर लगाते हैं, हॉट शू के ऊपर। और इसके ऊपर आपका फर होता है, एक विंड फर, जिससे विंड की नॉइज हट जाती है। और बाकी इसके अंदर जो केबल्स होती हैं आपके कैमरे के 3.5 mm माइक जैक पे लग जाएगी। और इसके अंदर आपको फ़ोन में लगाना है तो इसके अंदर फ़ोन की केबल भी है, लेकिन जो फ़ोन की केबल है इसमें TRRS केबल है, जो पुरानी वाली होती थी 3.5 वाली, जो फ़ोन्स में लगती थी 3 कट वाली, वो केबल है। USB-C वाला इसमें सिस्टम नहीं है, ना लाइटिंग वाला है। तो वैसे तो यूनिवर्सल ही है। तो आज इसकी हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं। और जो इसका डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो रोड का जो आता है, रोड माइक्रो, उसकी जैसा बिल्कुल सिमिलर है। उसी से इन्होंने पूरा एक तरीके से इंस्पायर हुए हैं या कॉपी उसको करा है पूरा। बस बेनिफिट देते हैं जैसे गोडॉक्स प्राइसिंग में देती है। माउंट भी इसका राइकॉर्ड माउंट है, जो ये रबड़ वाला माउंट होता है राइकॉर्ड का होता है, जिससे शॉक नहीं आता है जब हिलोगे आप इसमें। तो प्राइसिंग इन्होंने ऑब्वियसली रोड से काफ़ी अच्छी रखी है। रोड का सिमिलर माइक जो आता है 5200 का आता है, इन्होंने ये सेम माइक निकाला है 2600 का, 50% प्राइस पे। तो ये इसकी मैनुअल हो गई। ये है मेटल कंडेंसर माइक। यहाँ से साउंड पिक होगी और सामने से होगी, और यहाँ पे केबल लग जाएगी। तो इसमें डायरेक्शनल माइक होता है, जिस तरफ को आप पॉइंट करोगे वहाँ की आवाज़ ज़्यादा तेज आती है और आसपास की कम आती है। तो इनबिल्ट माइक जो कैमरे का होता है, फ़ोन का होता है, उससे बेटर रिजल्ट आता है। और इसके अंदर जब हम फर वगैरह लगा देंगे तो विंड नॉइज वगैरह भी कट हो जाती है। वो इनबिल्ट माइक में पॉसिबल नहीं होता। तो आउटडोर के लिए भी काफ़ी सही है, लेकिन इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में जैसे लेपल वायरलेस आ गए हैं तो वो बेटर है उसमें, क्योंकि सिर्फ वॉइस चाहिए आपको तो लगा के बेस्ट क्वालिटी हाईएस्ट आउटपुट इसी पे आता है। क्योंकि ये लगेगा कैमरा पे, तो कैमरा से जब बंदा दूर होता है तो जितना जितना दूर जाएगा उतना उतना उसका पिकअप कम होता रहता है। तो एम्बियंट साउंड के लिए सही है। जैसे हमें बाहर की चाहिए, नेचुरल ट्रैफिक की, या वेडिंग पे इवेंट्स पे लोग बोल रहे हैं, हंस रहे खेल रहे हैं उसकी, या आप बाहर घूमने जा रहे हो तो उसके एक्चुअल वाटरफॉल्स वगैरह की जो नेचुरल साउंड उस टाइम एनवायरनमेंट की है, उसके लिए तो सही है। वो उस वाले माइक से नहीं हो सकती। लेकिन जो ये है इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए इंटरव्यू अगर लेना भी है बाई चांस, या पॉडकास्ट वगैरह कुछ करना है, तो इसके अंदर लंबी एक्सटेंशन वायर आपको लगा के बिल्कुल टेबल पे अपने पास रखना पड़ेगा। फिर आपको डेप्थ और क्वालिटी अच्छी आएगी, क्योंकि दूर होने से थोड़ी इसका आउटपुट कम हो जाता है साउंड का। तो अब इसके बाकी एक्सेसरीज को चेक कर लेते हैं। ये आ गया जो मैं आपको बताया था मेन चीज़। इससे इसकी लुक भी अच्छी हो जाती है और साउंड भी बढ़िया हो जाती है। इंडोर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देंगे। इसमें छोटा वाला भी दे रखा है, अगर आपको बड़ा नहीं लगाना है, इतना थोड़ा छोटा लगाना है तो छोटा भी लग जाता है। ये छोटे वाला है, नॉर्मल वाला जो होता है आपका हर माइक पे, ये लग गया। तो इससे फॉर्म फैक्टर और कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर एक पाउच है, और यह शॉटगन हो गया। इसका आपका जो राइकॉर्ड माउंट है इस पे लग जाता है। तो ये है शॉक अब्जॉर्बिंग। इसमें ये है कि जैसे भी आप हिलोगे भी, माइक हिल रहा है लेकिन ये इस मटेरियल का बना है कि कुछ वाइब्रेशंस माइक के अंदर नहीं पहुंचेगी। माइक हिल भी सकता है, बाकी हॉट शू पे जब ये लग जाएगा तो हिलेगा भी नहीं, सीधा आपका रहेगा माइक। तो ये राइकॉर्ड का बेनिफिट होता है। जैसे मैंने, और बाकी केबल्स इसके अंदर दो होंगी, एक जो मैं आपको बताता कैमरे की है, और एक उसकी है आपकी क्या फ़ोन की पुरानी वाली 3 कट वाली, ये फ़ोन की है। दोनों 3.5 है, बस कट्स का फ़र्क है। ये कैमरा की है। तो अब हम इसको दूसरे अपने फ़ोन में चेक करते हैं। नया फ़ोन तो C टाइप है, उसमें चलेगा नहीं। तो दूसरे फ़ोन से इसका एक बार चेक कर लेते हैं, उससे अपना ऑडियो का इंडोर आउटडोर दोनों। तो इस माइक की जगह उस माइक से बोलेंगे। बाकी डिस्टेंस भी वेरी कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कितना डिस्टेंस पे कैसी आवाज़ आती है। बाकी एम्बियंट साउंड करेंगे, जिसके लिए बना है वो बाहर जाके कर लेंगे। हमने शॉटगन माइक लगा दिया फ़ोन के साथ, सेम जगह से सेम वॉल्यूम लेवल्स में बोल रहा हूँ। तो ये अब इसकी डायरेक्शनल साउंड आएगी, पहले वाली साउंड से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं फ़ोन से थोड़ा दूर हूँ तो थोड़ा ऑडियो लेवल लो हो सकता है, जिसको हम बूस्ट कर सकते हैं बाद में। और अगर मैं जैसे जैसे पास जाऊँगा माइक की, तो अपना क्वालिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस इंप्रूव होती रहेगी। तो आइडियल अगर आप वीलॉग कर रहे हैं तो वीलॉग में आप हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो वीलॉग में आपका वन आर्म लेंथ इतना होता है, तो उसके अंदर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ये साउंड क्वालिटी आएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, माइक के बिल्कुल पास खड़े होके।
और अब एक बार आउटडोर टेस्ट भी कर लेते हैं माइक से, जिससे आपको एम्बियंस साउंड पिकअप का ही पता चल जाएगा। ये अब हम आउटडोर शूट कर रहे हैं विदाउट माइक। जो भी आवाज़ आ रही है वो मैं माइक के फ़ोन के इनबिल्ट माइक से आ रही है। अब इसमें माइक ऐड कर देते हैं। अब हमने माइक को प्लेस कर दिया। मेरी आवाज़ आपको धीरे आ रही है क्योंकि सामने की आवाज़ उठा रहा है और एम्बियंट आवाज़ आपको क्लियर आएगी, सारी एम्बियंट साउंड होगी बेसिकली। अब मैं माइक के सामने आता हूँ तो आप मेरी और बैकग्राउंड की आवाज़ में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मैं इतना पास खड़ा हूँ तो मेरी आवाज़ कितनी सही आ रही है और बैकग्राउंड की कितनी आ रही है। और डिस्टेंस अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आवाज़ धीरे हो जाती है। ये है अब आवाज़ 5-6 फीट के डिस्टेंस से आपको जो साउंड आ रही है ये है। और जब मैं पास जाऊँगा तो ऑब्वियसली आवाज़ बेटर आएगी। तो ये था आज का डेमो VS माइक गोडॉक्स के बारे में। साउंड टेस्ट हमने आपको दिखा दिया। अगर आप लेना चाहते हैं, आपको पसंद है, आपके काम का है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर पे, या विज़िट कर सकते हैं, या वाया कोरियर भी ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया 2600। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।